आसिफ भाई, आपने नोट किया है दाना सस्ता हो रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे हो रहा है ये? यार अब देखो डिमांड कम हो गई है, डिमांड कम हो गई है। तो कोई भी चीज़ होगी ना, अगर उसकी डिमांड कम हो जाएगी ना वो सस्ता हो जाएगा। ऐसे ही डिमांड, अभी आपके पास डिमांड कम हो गई और लपट भर गया, क्वांटिटी बढ़ गई। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, अब सप्लाई आगे है नहीं और जो है वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा आई तो उसके रेट कम हो गए। सेम पोजीशन दाने पे भी है। अब आपको पता है जब फिंच का रेट चल रहा था ना, तो फिंच 1000 रुपये पे जाल वाले ले रहे थे, आज से 2 साल पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले की। 1600 तो रुपये भी ले रहे थे। जाल वालों में 1200 तक तो मैंने देखा है। खैर बिक तो 1600 का भी रहा था, 2000 का भी था ना, वो तो ओपन मार्केट के अंदर बिक रहा था। लेकिन जो अगर बिक रहा था ना, मतलब कि जो जाल वाले ले रहे थे, तो जाल वाले ले रहे थे उस वक्त 1000 से 1200 रुपये का रेट था। कंगनी थी उस वक्त 80 रुपये से 85 या 90 रुपये थी, चलो ठीक है उस वक्त कंगनी। अब वो कंगनी जो है ना बारीक, अच्छा फिंच खाती है बारीक कंगनी, भाई इतनी डिमांड थी, लोग कट्टे के कट्टे लेते थे, फिंच 100 पेयर लगाए हुए थे, बच्चे आते थे, सेल हो जाते थे, कोई मसला ही नहीं था। खाली जमा करो और जाल वाले को गिनवाओ और ख़त्म भाई। 500 रुपये दाने के हिसाब से ना, सीधी गेम। सीधी गेम है कि भाई 1000 रुपये आपको पेयर में मिल जाएंगे। एक पेयर में कहता हूँ 3 बच्चे भी अगर निकाल रहा है, 50-50 पेयर की कॉलोनी लगाई, आप 2 लगा लो यार, फिर भी लगा लो आप। अगर हर 3 महीने के बाद 100-150 बच्चा भी आ रहा है आपके पास तो क्या बुरा था यार। सही बात है। अब लोगों ने, अच्छा दाने वाले भी समझ गए कि यार ये तो इतना चल रहा है, तो उसके रेट अप होना शुरू हुआ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा एक्सपोर्ट का भी मसला था, तो कुछ इंपोर्ट वगैरह, ये बेसिकली कंगनी जो होती थी इंपोर्ट होती थी। लेकिन अब सुना ये है कि मोटी कंगनी यहाँ पे बनना शुरू हो, यहाँ पे मतलब लग गई है, तो यहाँ पे ही यहाँ की भी आती है ना पाकिस्तान की। पहले तो ये मेरे ख्याल में अफगानिस्तान वगैरह कहाँ से आती थी। तो इसके रेट इस वजह से, जो बीच में कोविड आया तो उस चक्कर के अंदर थोड़ा सी प्रॉब्लम आई, तो जिस वजह से रेट इसके ऊपर जाना शुरू हुए, तो फिर वो कंपनी ऊपर गई। और फिर एक चीज़ ऊपर चली जाती है, किसको बुरा लग रहा है यार, कम क्यों करे। सही बात है। अब कम उस सूरत में होगी जब डिमांड कम होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने दाने वाले से पूछा, मैंने कहा इतना सस्ता कैसे हो रहा है दाना? कह रहा है भाई लोग अपने सेटअप जड़ा जड़ सेल कर रहे हैं, दाने की कंजम्पशन ही खत्म होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहा चलो अगर उनके सेटअप बंद करने से एक हमें फायदा हो गया कि जो पुराने लोग हैं उनको हॉबी कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप क्या कह रहे थे इन्वेस्टर के बारे में, जो कह रहे थे वो बताएं जरा मुझे। देखें, एक इन्वेस्टर आए हुए थे ना, जैसे कि मार्केट से, अब वो निकल रहे हैं ना, हाँ तो वो अब मार्केट से निकल रहे हैं। अब ये जब निकल जाएंगे ना, तो लाजमी सी बात है सिर्फ हॉबीयर रह जाएंगे। सही है। जिसको शौक है ना वो रह जाएगा। और फिर जो है ना, फिर जब ये रेट ऊपर होंगे ना, अभी देखें फिंच को बेच के लोग निकल गए, ठीक है, फिंच को बेचा लोगों ने और निकल गए। और क्या किया कि भाई रेट कम होगा, मेरे बारे में नहीं है यार, कौन इतनी मेहनत करे, सॉफ्ट फूड डाले, एग फूड डाले, सुबह उठे दे ये वो मटकियाँ चेक करे, 10 फटीके यार, और रेट क्या है 150 रुपये पेयर के यार, 200 रुपये पेयर मिल जाएगा। तो फजूल है ना यार काम करना। तो ये है कि बेचो बाचो ख़त्म करो यार, 100 पेयर लगाए थे, जैसे तैसे जाल पे गिनवाओ और ख़त्म करो। लोग निकल गए। अब वो निकलने के बाद जिसने रख लिए वो रखते रहे, अपने पास जमा करते रहे, क्योंकि उनको शौक था, वो रखते रहे अपने पास जमा करते रहे। अब देखो 450 हुआ है। मैंने जो बात की है जाल वालों से, जैसे कि हम लोग पूछते हैं जाल रेट वगैरह, कभी कभी पूछता हूँ मैं, तो खैर रेगुलर जाल रेट नहीं देता, लेकिन जो है जाल रेट वालों ने ये बताया है कि फिंच का रेट जो है इंशाल्लाह ऊपर जा रहा है और जाएगा, क्योंकि 450 पे आ गया। पहले 330, 350 हुई, फिर अगले हफ्ते 400 हो गई, फिर 2 हफ्तों से अभी 450 रुपये चल रही थी। अभी लास्ट संडे और उससे पहले 450 रुपये का रेट था 1,00,000 का। अच्छा। तो ये सीन है कि भाई अब देखो उसकी डिमांड, असल में मसला ये है कि आपके पास डिमांड, तुम्हारे पास कॉकटेल का ऑर्डर आता है, तुम्हारे पास है ही नहीं, मेरे पास कॉकटेल है। तुम मुझसे बोलते हो यार आसिफ भाई मुझे तो अच्छे कॉकटेल चाहिए यार, मार्केट से मैं नहीं ले रहा, मैं अच्छे सेटअप से उठा के, क्योंकि मेरे घर से लोग लेके जाते हैं सेटअप के ना, तो मैं अपने अपने माल बेचता हूँ। तो भाई मैं अगर किसी को दूंगा तो मेरा नाम यूज़ हो रहा है, एसन पेट्स का नाम यूज़ हो रहा है। अब मैं कोई मतलब टुर्री तो दूंगा नहीं ना यार उनको कि ये हल्का बर्ड दे दिया। तुम देते हो यहाँ से चेक करके अच्छी चीज़ देते हो ताकि तुम्हारा नाम खराब नहीं हो। तुम मेरे पास आए कि यार आसिफ भाई आपके पास मुझे पता है कि सही कॉकटेल लगे में, तो यार मेरे पास डिमांड है, आप मुझे दे दो। मैंने कहा भाई मेरे रेट तो होंगे भाई, अब तुमने जैसे कॉकटेल के फर्ज करो 4,000 रुपये 5,000 रुपये रेट चल रहे हैं, मैं बोलूँगा यार 6,000 रुपये में दूंगा भाई, मेरे पास तो जो लगे हुए। अब तुम्हारे पास डिमांड है, तुम उससे 6.5 में अगर बात करते हो तो तुम उसको 6 में उठा के दे दोगे, लेकिन क्वालिटी बर्ड्स दोगे, ठीक है। तो यही सीन है, अब लोग जो है वो क्वालिटी लगा रहे हैं।
और जो जितना निकलना था वो निकल चुके हैं। अब दाने का रेट की वजह भी यही है कि भाई इतने लोगों के पास डिमांड नहीं है जैसे कि पहले चल रही थी। फिंच के अभी बारीक कंगनी का रेट क्या है बताओ? बारीक कंगनी का रेट चल रहा है 180 रुपये। 180 रुपये पे आ गया। चलो मैंने 1 डेढ़ हफ्ते पहले दाना लिया था, वो उस वक्त 200 रुपये थी, ठीक है, और 190 रुपये जो है वो होलसेल का रेट था कट्टे का। तो अब ये बताओ कि वो क्यों कम हो गई? वो यही वजह थी ना कि पहले तो हर बंदा जो है ना फिंच पाली हुई थी, फिंच खाती बारीक कंगनी थी, दबा के लोगों ने लगाई, लोगों ने फिंच खत्म कर दी है। अब फिंच है ही नहीं, बजरी खत्म कर दी अब है। फिंच का रेट भी इसीलिए महंगा हो रहा है कि भाई उनको डिमांड है जाल वालों के पास, लेकिन वो फिंच ही नहीं आ रही, फिंच नहीं आ रही तो वो रेट बढ़ा देते हैं। यही सीन है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने अभी फिंचे रखी हुई है ना, वो बेच भी नहीं रहे वैसे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है है, ना? अब नहीं बेच रहा है वो। यार मैंने वो सैयद बर्ड्स वाले की वीडियो देखी, मैं तो हैरान हो गया। यकीन यार एहसन तुम यकीन करो, जब मैंने वो वीडियो देखी थी ना तो मुझे एक शौक हो गया था कि यार मैं जो हूँ ना अपने दोबारा से फिंचे रखूंगा, और मुझे बड़ा शौक हुआ। तुमने तो खैर ठीक ठाक रखी हुई है, तुम तो मतलब रेगुलर। मैंने जो थी ना, मैंने जब अपने फिंच वगैरह थी, मैंने जावा पे कन्वर्ट हुआ था 2 साल 2.5 साल पहले, लेकिन मैंने फिंच ख़त्म नहीं की। फिंच से जो है यकीन करो एक प्यार है, एक मोहब्बत है, तो फिंच मैंने ख़त्म नहीं की थी। मैंने फिंच जो है अपने पास रखी। हाँ ये ज़रूर था, कुछ अच्छी क्वालिटी के मेरे पास हाफ ऑरेंज वगैरह थे, तो उनको मैंने ब्रीड पे लगाया हुआ था छोटे केज में 2-2 पेयर करके ना। तो और बकिया जो उनके चिक्स वगैरह आते थे वो मैं अपने पास रखता था, एक केज बनाया हुआ था। उसके अंदर मैं सारी जो जो मैंने रखे 5 से 6 पेयर मैंने अच्छे अच्छे छांट के जो थे वो रखे, बकिया सब जाल पे दे दिए थे ना। मेरे पास भी तो कोई तकरीबन कोई 70-80 के करीब जो पेयर थे। तो उसके बाद वो दे के मैंने अपनी क्वांटिटी जो शौक के लिए था ना, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, वो मैंने रख लिए थे। उस वक्त बारीक कंगनी जो थी 300 पे आ गई थी ना, तो और फिंच का इतना रेट नहीं था, तो ये था कि भाई ख़त्म नहीं की, उसको रख लिया था। तो इंशाल्लाह आप वीडियो पे देखेंगे अभी आने वाले आसिफ बर्ड्स फॉर्म पे कि मैं उनको पेयर अप करूंगा और उनको नेस्टिंग डालते हुए भी दिखाएंगे। एग फूड, सॉफ्ट फूड अभी भी रेगुलर देते हैं, जो जावा को देते हैं वो फिंच को देते हैं। जो दाना जावा को मिल रहा होता है बारीक कंगनी फिंच को भी मिल रही होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको हल्का हाथ रखा हुआ, लेकिन कम करके रख दिया। लोगों को भी यही कहा कि भाई आप कम कर दो, और ये है कि चीज़ अच्छी रखो और कम कर दो, ताकि जो आपके अफोर्ड कर सको आप वो करो। तो वही हमने भी किया था भाई, कम चीज़ थी, अच्छी क्वालिटी रख ली थी। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे जो अभी वीडियो इंशाल्लाह बनेगी तो उसमें जो है नेस्टिंग वगैरह भी देंगे, उनको अलग सेपरेट केज में पेयर करेंगे, और उसके बाद जो है ना ब्रीड आएगी तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। अच्छा, ये जो है क्या नाम है फिंच का, क्या कह रहा था यार, देखो मेरे जहन से निकल गया। एक वक्त था यार, एक दौर था आसिफ भाई, जब ट्रिपल क्रस्टेड फिंचें आ रही थी और डबल क्रस्टेड, ट्रिपल क्रस्टेड, ब्लैक चीक, सही है, वाइट चीक। क्या दौर था यार। एग्जीबिशन फिंचें लगी हुई यार ऑरेंज इतने महंगे थे। अच्छा कॉमन चलती है ना, हाँ तो वो सारे चल रहे थे। आप मोटेशन भी चल रही थी, बेंगलाइज भी चल रही थी, और बेंगलाइज के अंदर इतनी वैरायटी आई हुई थी कि कॉमन थी, वाइट थी, क्रिस्टेड थी, और वो फॉन कलर की बेंगलाइज थी। बेंगलाइज भी बहुत, और भाई हाथों जो है ना निकलती थी उस वक्त 4.5-5, जबकि बेंगलाइज में मेल फीमेल का फौरी तौर पे कंफर्म नहीं होता जैसे कि कॉमन फिंच के अंदर हो जाता है ना, तो वो भी नहीं होता था। लेकिन ये है कि बहुत अच्छी चल रहा था, मतलब बिजनेस जो कोविड के बाद से जो चला है ना, ओए ओए, तो वो उरूज जो था ना 2020 और 21 का, और सारे चैनल भी उसी से चले। हाँ। अच्छा 2015 में भी ना बड़ा बड़ा मजा था फिंचों के अंदर बिल्कुल यार। बिल्कुल। क्या 2015 में तो गिर गई थी। अच्छा 2013-12 के अंदर ये गिरना शुरू हो ये गई थी। 13 में गिर गई थी फिंच, 2012 में गिर गई थी। मेरे पास ब्लैक चिक थे, व्हाइट चिक उस वक्त भी नहीं परचेज कर सके थे, ब्लैक चिक थी, और ब्लैक चिक जो थी वो 2000 पे आ गई थी। मैंने कहा यार 2000 रुपये पे आ गई है, और 10,000 रुपये का उसका रेट था। तो एक पेयर लेके मैंने रखा था ब्लैक चिक का। उसके बाद भी पता नहीं, इतना कोई अंदाजा नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था, बस शौक के उस पे हाँ ले लिया। कबूतर होते थे, बजरी होते थे, उसके तो हमें पता था कि भाई किस तरीके से हिसाब किताब है, लेकिन फिंच जो है ना महंगी तरह। अच्छा आपको कबूतरों में फायदा होता था उस वक्त, या उड़ाने के नहीं, लिए बस? वो शौक होता है। देखो कबूतर शौक है, कबूतर जो भी कुछ किया ना वो कबूतर के लिए क्या, ये तो बात मानते हैं। अब बहुत शौक था जुनून के हद तक। तुम यकीन करो कि मैं 2009 के अंदर मैंने छत बनाई थी। अच्छा छत मतलब छत से मुराद ये थी, हमारी छत थी तो उसमें कमरे बन गए थे, लेकिन ऊपर जो है चारों तरफ से बाउंड्री नहीं थी, तो कोई बच्चा आ जाए, गिरा जाए, तो इस वजह से उसको छत पे से कटवा के जो है ना मैंने जीना निकलवा के फिर वो ऊपर छत बनवाई, फिर दरवाज़ा बना के, फिर चारों तरफ से छत की बाउंड्री वॉल बनवाई, फिर कबूतर रखे थे मैंने।
तो वो एक शौक जुनून था। तो 2009 में मैंने छत बनाई थी। ये सब वो जो कुछ कबूतर के लिए आवाजें निकालते थे नहीं, वो वाली कहानी नहीं थी। अच्छा अच्छा। मैं वो वाली मतलब टोलियों वाला कहानी नहीं थी। हमारे पास काफी लेकिन वैसे कबूतर- मजा होता उसमें। हाँ वो बस यार मुझे एक अच्छा नहीं कलरफुल लगता। बर्ड्स एंड आता था जो इसकी कवरेज करता था इनकी। बहुत से चैनल कबूतरों की ही करते थे। सुहेल भाई क्या करते थे? अच्छा, सुहेल भाई पहले हाँ। कबूतरों की करते थे। हाँ हाँ हाँ। मेरे ख्याल में पता नहीं ब्यूटीफुल कलर या पिजन इस तरीके से कोई उनका चैनल था। तो कलरफुल पिजन Colourful ये चैनल Pigeons, था। हाँ। ये चैनल था 2015 में। सुहेल जिसमें भाई वो गिरती रहती थी, वो शुरू होता था तो उसकी हाँ, तो प्लेटें गिरती थी। वो सुहेल भाई जो है वो उसकी करते थे, मतलब कबूतरों वगैरह की। तो बस यार ये वो शौक है। सही। उसके साथ साथ ये भी हमारा शौक है। हाँ ये भी। सो गाइज इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।